नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। मणिपुर में दूसरी बार सीएम बनेंगे एन बीरेन सिंह। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता। कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 12 से 16 हफ्ते बाद। NTAGI की सिफारिश पर फैसला। हिसार में पिकअप वाहन पलटा, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 11 महिलाएं घायल। यूक्रेन का दावा, रूस के साथ युद्ध की शुरुआत से अब तक मारे गए 115 बच्चे। छत्तीसगढ़ में MP के 3 युवक डूबे। कोरिया के रमदहा वाटरफॉल में 13 युवक आए थे पिकनिक मनाने, 24 घंटे बाद मिले शव। तेलंगाना में निजामाबाद में शिवाजी की मूर्ति लगाने को लेकर भिड़े 2 गुट, धारा 144 लागू। रायपुर में बेटे की चाहत में किडनैपिंग, जीजा की चाहत पूरी करने के लिए साले ने रची अपहरण की साजिश, 50,000 में बेचा बच्चा। उत्तर प्रदेश में 24 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का शव सोमवार तड़के 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचेगा। बिलासपुर लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती निरस्त। हाईकोर्ट ने भर्ती में बोनस अंक को माना भेदभाव, नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के आदेश। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी सेना के गोदाम के पास आग, सियालकोट की घटना पर पाक आर्मी का बयान। महासमुंद में साइबर सेल के ASI की हत्या, सरकारी क्वार्टर के सामने कुछ लोग दे रहे थे गालियां, समझाने गए तो मार डाला, 5 हिरासत में। दिल्ली में विकास कुमार होंगे DMRC के नए MD, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। पंजाब से उत्साहित आप के प्रभारी गोपाल राय रायपुर पहुंचे, कहा सभी दलों के कई प्रमुख चेहरे उनके संपर्क में। उत्तराखंड में कल सुबह प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत को राज्यपाल दिलाएंगे शपथ, फिर होगा नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण। कोरबा में बाइक की टक्कर से युवती की मौत, इतनी जोर से टक्कर मारी कि स्कूटी के हो गए 2 टुकड़े, नशे में धुत थे युवक। बीजेपी नेता फ्री में दिखाना चाहते थे द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री बोले ये क्राइम है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने AIMIM के गठबंधन प्रस्ताव को ठुकराया। शिवसेना को जनाब सेना कहे जाने पर बीजेपी को बताया हिजबुल जनता पार्टी। आंध्र प्रदेश में YSRCP का पूर्व CM नायडू पर बड़ा आरोप, कहा अपने कार्यकाल के दौरान किया पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार, जम्मू में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। गोवा में सरकार का शपथ ग्रहण 23 से 25 मार्च के बीच संभव, प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं शिरकत। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।